अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने इस यूट्यूब चैनल में पीसीबी बनाना शुरू किया था और कैड के थ्रू। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पीसीबी डिज़ाइनिंग में, हमने उनको गो थ्रू किया था। अब ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में आपको मैं जो बताऊंगा वो BOM है, बिल ऑफ मटेरियल के। बिल में लेट्स सपोज ये एक सर्किट है जो मैंने नेट से ली है, और ये ट्रैफिक जो हमारी लाइट्स होती है उनका सिग्नल उनका सर्किट है। जो ट्रैफिक लाइट्स हमारी होती हैं ये उनका सर्किट है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो यूज़ हो रहे हैं, सबसे पहले ये जो है ये स्विचेस लगे हुए हैं तीन। ये 2 पिन के स्विचेस लगे हैं और 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। 5 वोल्ट की सप्लाई है, और ये तीन हमारे स्विचेस लगे हैं 2 पिन वाले। उसके बाद नॉट गेट है। ये 1 किलो हर्ट का ऑसिलेटर है जो 1 किलो हर्ट की फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा, और ये हमारे टी टाइप फ्लिप फ्लॉप हैं 2। उसके बाद ये हमारे एंड गेट है सारे, तो 3 पिन के भी हैं इसमें। इसमें 2 पिन के भी एंड गेट है। उसके बाद ये और गेट है 2 हमारे, और ये एंड है, और ये हमारे जोर गेट है। एक जोर गेट है और 2 हमारे एंड गेट हैं। और उसके बाद ये हमारी लाइट्स लगी हुई हैं जो ट्रैफिक लाइट्स हमारी है। तो ये हमारा सर्किट है जो हम ड्रा करेंगे आगे और गेट में। इसी का हम पीसीबी बनाने की कोशिश करेंगे। और पीसीबी बनाने से पहले जो हमारा सर्किट होता है हम उसकी BOM बनाते हैं। BOM स्टैंड फॉर बिल ऑफ मटेरियल या पार्ट लिस्ट। उसमें ये होता है कि हम जितने भी कंपोनेंट हमारे हैं, जितने भी हमारे कंपोनेंट सारे यूज़ हो रहे हैं, जितने भी गेट्स हैं, जितनी भी हमारी आईसी होती है, उनको हम उनका पार्ट नंबर उनका सर्च करते हैं। अब ये आईसी जितनी भी है डिफरेंट पैकेज में अवेलेबल होती है डिफरेंट पैकेजेस में। इसमें डिप भी हो सकती है, डिप भी कि ये थ्रू होल हो सकती हैं। थ्रू होल में 2-3 कैटेगरी होती हैं, कुछ वाइड होती हैं, कुछ नैरो होती हैं। और उसके अलावा SMDs हो सकती हैं। SMDs में डिफरेंट पैकेजेस आ जाते हैं कि किस पैकेज की मिलती है। तो हमने पहले कंफर्म करना है कि हमने जो आईसी यूज़ करना है यहाँ पे वो किस पैकेज का होगा। वो थ्रू होल होगा या SMD होगा। अगर SMD होगा तो किस पैकेज का होगा। तो सबसे पहले हमने उसके बाद BOM ये जनरेट करनी है। तो हमने अभी BOM एक बनाई हुई है, मैं आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने BOM बनाई है इसी कार्ड की, जो हमने अभी ट्रैफिक वाला कार्ड देखे उसमें। अब उसमें ये सीरियल नंबर है, ये पार्ट नंबर है। पार्ट नंबर हर कंपोनेंट का, हर आईसी का यूनिक होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है कि ये किस टाइप की आईसी है। ये पहला जो है हमारा फ्लिप फ्लॉप है। उसके बाद 2 इनपुट एंड गेट है, 3 इनपुट एंड गेट है, नॉट गेट है ये इनकी। उसके बाद ये रेफरेंस होते हैं, यानी कि U15 है, U14 ये रेफरेंस है। और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी की एक पूरे जो सर्किट है उसमें कितनी टाइम यूज़ हो रहा है, कितनी आईसी यूज़ हो रही है। तो ये है, तो ये होता है हमारा बिल ऑफ मटेरियल। अब बिल ऑफ मटेरियल ये है। दूसरी उसके बाद हम इनकी जो होती है डाटा शीट, हम वो पसंद करते हैं कि जो डाटा शीट होती है किसी भी पार्ट डिस्क की या किसी कंपोनेंट की, तो उसमें हमें उसके सारे इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसकी। मैं आपको 2 पार्ट डाटा शीट दिखाता हूँ। सबसे पहले ये है और गेट। अब सॉरी एंड गेट, ये एंड गेट सॉरी ये जो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ डाटा शीट, ये D टाइप फ्लिप फ्लॉप की डाटा शीट है, जिसका पार्ट नंबर हमने लिखा हुआ है CD4013B। ये पार्ट नंबर उसका है। ये हमने पार्ट लिस्ट में यही नंबर लिखा है CD4013B। तो ये इस पार्ट नंबर की हमने देखनी है डाटा शीट। अब इसकी डाटा शीट है। अब हम इसमें देखेंगे इसका पैकेज कौन सा है, ये डिप में है, थ्रू होल है, या ये SMD है। तो इसमें हम नीचे जाएंगे। बाकी ये डाटा शीट में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि ये कितने क्लॉक पे ऑपरेट होता है और कितने वोल्ट की इनपुट लेता है, क्या आउटपुट आती है। और क्योंकि ये एक डिजिटल आईसी है तो इसमें इसका पूरा दिया होता है, ट्रुथ टेबल भी दिया होता है, वो लास्ट में दिखाता हूँ आपको। अब हमारा जो आईसी है वो है CD401, ये वाला है, ये फर्स्ट वाला।
अब इसमें पैकेज आप देखें, अब ये पार्ट नंबर हमारा ये वाला है, इसमें डिफरेंट पैकेज है। हमारा सारे जो पैकेज हैं 14 ये हैं, 14 पिन्स के हैं सारे पैकेज। पहला पी डिप है, फिर सी डिप है, और फिर एस ओ आई सी है, फिर एस ओ है, फिर एस एस ओ पी है। ये जो पहले दो हैं सी डिप और पी डिप, ये दोनों थ्रू होल होते हैं। बाकी एस ओ आई सी, एस ओ टी, एस ओ पी, ये सारे तीनों एस एम डीज है। तो हमारा ये पैकेज है। तो अब हम उस पैकेज की ड्राइंग देखेंगे कि उस पैकेज के जो ड्राइंग है वो कहाँ दी हुई है। अब ये सर्किट जो है सारा, जो लॉजिकल सर्किट पूरी आईसी में सर्किट ये है, जो पूरी आईसी है हमारी डी टाइप फ्लिप फ्लॉप की, उसका ये पूरा इंटरनल सर्किट है। ये उसका इंटरनल सर्किट हो गया। उसके बाद अभी हम देखेंगे ये उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है कि पिन 1 पे क्या आ रहा है, पिन 2 पे ये है, 3 पे क्लॉक आ रही है, और 4 पे रीसेट है, 5 पे D1 है, और 6 पे इसी तरह। ये दो पिन्स हैं, दो यानी कि एक आईसी में हमारे दो डी फ्लिप फ्लॉप हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। और ये इसकी जो है पिन फंक्शन गिवन है कि वो जो पिन 1 है उसका नेम है, और उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है कि आउटपुट है, इनपुट है, क्लॉक है, रीसेट है, क्या है। और इसके अलावा हम नीचे जाएंगे, बाकी भी इसमें काफ़ी रेटिंग काफ़ी चीज़ें गिवन होती है, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो हमारा पीसीबी डिजाइनिंग के रिलेटेड हम देखें तो हमें पैकेज चाहिए होता है कि ये किस पैकेज की आईसी है। तो अभी हमने पैकेज देख लिया, वो पी डिप है। अब ये जो बताया ट्रुथ टेबल गिवन है, फंक्शन टेबल कह लें या ट्रुथ टेबल कह लें, ये उसका गिवन है कि जब क्लॉक हाई होगी, सेट रीसेट ये होगा, इनपुट ये होंगी, आउटपुट क्या होगा, क्या और क्या बार क्या आएंगे। तो ये ट्रुथ टेबल गिवन है जिससे हम आगे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा ये है CD4013B। इसका पैकेज हमने पीडीएफ देखा था, पैकेज टाइप। अब हमने ड्राइंग देखनी है। ड्राइंग की जगह पे हमें सारा उसने जो आईसी आएगा और जो आईसी है एक्चुअल, उसका पूरा साइज डिमेंशन दी होती है। उस डिमेंशन को हम दे के हम उसका फुटप्रिंट बनाते हैं लेआउट में। तो इसीलिए हमने इसका अभी देखनी है पैकेज। अब ये एन टाइप पैकेज ड्राइंग जो है वो एन है। अब हमने देखना एन ड्राइंग या एन पैकेज क्या चीज़ है। उसी चीज़ नीचे आते रहेंगे। एक ये पैकेज है, ये 0014A पैकेज है। हमने एन पैकेज देखना है। ये डी पैकेज है, ये SMD है। अब ऊपर देखें, ये हमें जो आईसी आएगी, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये PWD पैकेज है, ये PW है, और ये है, ये हमारा एन टाइप या एन पैकेज है। अब एन पैकेज में अब हम देख सकते हैं कि जो एन पैकेज आ रहा है वो नंबर ऑफ पिन 14 पिन में आ सकता है, 14 में, 16 में, 18 या 20 पिन में आता है। अब हमारा हमें पता है कि 14 पिन का है, तो हम 14 पिन हमारा ये वाला उसकी डिमेंशन ये गिवन है। अब ए जो गिवन है उसमें ओवरऑल साइज है कि जो आईसी का फुल साइज होगा वो कितना है। जो ऊपर गिवन है वो मिल्स में गिवन है, इंच में 775 मिल, और नीचे 19.69 mm ये गिवन है। उसके अलावा ये जो है उसकी दे रहा है, जो पिन है उसकी मैक्सिमम विड्थ दे रहा है वो 17 मिल्स मैक्सिमम है, और 45 मिल मिनिमम है। इसके अलावा इसकी पिच हमें चाहिए होती है। पिच ये गिवन है जो 2.54 mm या 100 मिल्स बनती है। उसके अलावा हमें डाया गिवन होता है। डाया ये गिवन है जो है 15 से 21 तक हो सकता है। मैक्सिमम 21 है और मिनिमम 15 है। तो हमें जो फुटप्रिंट हम इस आईसी का बनाएंगे तो हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमें
एक हमें चाहिए होगा ये ये जो एक रो से दूसरी रो पे जो डिस्टेंस होता है वो 300 से 325 मीटर है। दूसरा इसका ये डाया, तीसरा इसकी पिच। हम इन तीन इंफॉर्मेशन को लेके हम इसका फुटप्रिंट इजीली बना सकते हैं। ये हमने एक डाटा शीट दिखाई है, एक डाटा शीट आपको दिखाई है जो कि डी फ्लिप फ्लॉप की है। तो दूसरी एक मेरे पास है जो कि 2 इनपुट एंड गेट की है। 2 इनपुट एंड गेट है। अब एंड गेट में हम आएंगे तो एंड गेट ये इंटरनल सर्किट है जो एंड गेट यूज़ हो रहा है। इसमें एक ऐसे में हम 4 एंड गेट है और दो, हर एक की 2 इनपुट और एक आउटपुट है। और ये पिन कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी है कि पिन किस पिन पे किस गेट की इनपुट आ रही है, किस पे आउटपुट आ रही है। 7 ग्राउंड है और 14 जो है VCC है। इसी तरह ये ट्रुथ टेबल दिखा दिया गया है कि ये ट्रुथ टेबल उसका लॉजिकल टेबल होता है, ये है, ये दिखा दिया गया लॉजिकल टेबल इसका। और उसके अलावा मैं आपको अभी हमें क्या चाहिए, इसकी डायमेंशन चाहिए कि आईसी जो है ये आईसी है। अभी ये इस जो है डाटा शीट में सिर्फ एंड गेट के जो आईसी है इसमें सिर्फ एक ही वो क्या कह सकते हैं कि पैकेज है, कोई एसएमडी नहीं है। एक ही थ्रू और पैकेज है और उसकी डायमेंशन दिखा दी गई है जिसमें ये ओवरऑल हमें आईसी का उसका दे दिए। ये इसमें अगर हम ये देखें इस ये जो ऊपर डायमेंशन दी गई ये पूरी ओवरऑल आईसी की लेंथ है जो कि 740 से 770 सॉरी इंच मिल्स से। ये देखिए जो ब्रैकेट में लिखा है वो होगा, जो ब्रैकेट के बाहर वो इंचेस है या मिल्स है। 740 मिल्स से 770 मिल्स तक हो सकती है मैक्सिमम। और ये इसकी विड्थ दी गई है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमें कोई भी थ्रू होल कंपोनेंट बनाने के लिए, उसका फुटप्रिंट बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 से 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक उसकी पिच होती है, पिन से पिन डिस्टेंस, वो ये है। पिन इसका है 100 2.54 या 100 मिल्स, ये पिच होगी। दूसरा इसका ड्रिल, ये ड्रिल दिया हुआ है कि जो पिन की विड्थ है वो कितनी है। पिन की विड्थ उसने 14 से 23 दूसरी क्या होती है, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है वो है इसकी पिन की विड्थ। पिन की विड्थ इसमें है 14 मील से 23 मील तक हो सकती है। और तीसरा जो 2 रोज में डिस्टेंस ये है वो है 300 से 320 मील हो सकता है। तो हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। अभी मैंने आपको 2 डाटा शीट सिर्फ दिखाई हैं, एक डी फ्लिप फ्लॉप की दिखा दी है, दूसरी मैंने एंड गेट की दिखाई है। तो इसी तरह आप बाकी भी चीज़ें, बाकी जो ये पार्ट लिस्ट है इनकी भी बारी बारी 1 बाय 1 आपको गो थ्रू कर सकते बनाएंगे। क्योंकि जब हम इनके फुटप्रिंट बनाएंगे लेआउट बन के, तो हमें इनकी डाटा शीट कंफर्म करनी पड़ती है, इनकी डाटा शीट हमें देखनी पड़ती है कि इनकी पिच कितनी है, इनकी डायमेंशन है, वो सारी देख के हम इनका पार्ट बनाते हैं। तो अभी तो ये मैंने आपको पहले सबसे पहले हमको BM का बता दिया। BOM जो बिल ऑफ मटेरियल होती है, जैसे पार्ट लिस्ट कहते हैं, ये कैसे बनाना है। और उसके अलावा मैंने आपको बता दी है कि उसके अलावा पार्ट BOM को बता दिया। उसके अलावा मैंने आपको डाटा शीट कुछ देख दिया कि डाटा शीट हम उसके अलावा मैंने आपको बताया कि डाटा शीट में हमने क्या चीज़ देखनी है और कैसे देखनी है, जो क्या चीज़ हमें यूज़फुल है और क्या चीज़ हमने कनेक्ट करनी है। और अभी मैं आपको अभी मैं आपको और करके थोड़ा ओवरव्यू दे दूँगा और कि सॉफ्टवेयर में कैसे शुरू करना है। तो मैं आपको बताऊँगा। अब ये ऑरकैड है, मेरे पास जो ऑरकैड इंस्टॉल है वो 10.3 है। इसको ओपन करेंगे, इसमें अब ये काफ़ी फाइलें आ रही हैं, काफ़ी इसके जो इसके सब टूल्स हैं वो हैं। तो हम जो इसमें काम करते हैं वो एक ये है CIS, कैप्चर CIS में हम स्कीमेटिक बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्कीमेटिक टूल होता है जिसमें हम इसकी स्कीमेटिक कैप्चर करते हैं किसी भी सर्किट की। तो वो हमारा ये कैप्चर CIS होता है, इसमें हम स्कीमेटिक कैप्चर करते हैं। इसके अलावा एक लेआउट प्लस एक होता है लेआउट प्लस होता है। ये लेआउट प्लस है,
ये हमारा लेआउट टूल होता है। जब हम स्कीमेटिक बनाते हैं उसको बाद फुटप्रिंट ऐड करते हैं तो फिर हम नेट लिस्ट बना के लेआउट में शिफ्ट हो जाते हैं, और बाकी काम जो राउटिंग होता है या पीसीबी बनाते हैं वो फिर हम लेआउट में करते हैं। तो अभी को हमने स्कीमेटिक कैप्चर करनी है, ये पहला स्टेप हमें स्कीमेटिक का होता है, तो हम स्कीमेटिक CES को ओपन करेंगे। तो अच्छा, अभी जो हमारा हमने जो स्कीमेटिक टूल था इसमें कैप्चर CIS के नाम से, वो हमने ओपन किया। हमें जो ओपन किया तो ये विंडो हमें सामने आई है। इसमें हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे। उसका तरीका है, हम फाइल में जाएंगे, न्यू, और न्यू में जाके हम कर लेंगे प्रोजेक्ट। तो ये विंडो ओपन होगी। इसमें पहले पूछ रहा है नेम। अब नेम हम प्रोजेक्ट का कोई भी हम कह सकते हैं ट्रैफिक, जिस तरह हमारा जो हमने सर्किट डिज़ाइन करना है वो ट्रैफिक लाइट का, तो हम ट्रैफिक लाइट का नाम देते हैं अंडरस्कोर लाइट। उसके अलावा हमने स्कीमेटिक को ऑलरेडी हमने किया हुआ है। फिर हमने करना है ब्राउज, कि हम तो आपने जहाँ सेव करना है वहाँ से यहाँ से ब्राउज करेंगे और उस पर्टिकुलर जगह का पाथ दे देंगे तो वहाँ आपकी फ़ाइल बन जाएगी। तो मैं ऐसे डी में ही ओके कर रहा हूँ, ओके कर दिया ऐसे। तो अब ये आपकी विंडो ओपन होगी जो थोड़ी सी चेंज होगी। तो अभी ये हमारा डिस्प्ले है फर्दर, ठीक है। तो अभी ये विंडो ओपन हो गई है जब प्रोजेक्ट बन गया। ऊपर अब नीचे आप देखें, ये नीचे देखें आपका जो जिस डी में आपका सेव है, और ट्रैफिक लाइट के नाम से आपकी फ़ाइल बनी है। ट्रैफिक लाइट हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था, और जो हमने जिसका सर्किट हमें बनाना है। तो .dsn फाइल, जो .dsn फाइल होती है वो स्कीमेटिक फाइल होती है। ये DSN एक्सटेंशन है आरकैड की स्कीमेटिक फाइल की। तो अभी हमने यहाँ कंपोनेंट वगैरह प्लेस करते हैं और राउटिंग करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कंपोनेंट प्लेस करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टूल्स हैं, आप साइडों पे देख रहे हैं, जिसमें ये सिलेक्ट के लिए होता है, ये कंपोनेंट के लिए होता है, इसमें कंपोनेंट होता है। और उसके अलावा ये वायर के लिए जो हम कनेक्शन करते हैं उसका टूल है वायरिंग करने के लिए। और ये नेट एनालाइज के लिए ये भी एक कनेक्शन की टाइप होती है। जब आपके पास स्पेस ना हो और आप वहाँ कनेक्शन ना दे सके तो आप नेट एनालाइज यूज़ करते हैं, ये नेट एनालाइज होते हैं। और उसके अलावा ये बस होती है, जब आप बस यूज़ करनी हो। इसमें अब ये पावर है, इसमें पावर डिफरेंट ग्राउंड है, और इसमें डिफरेंट ग्राउंड VCC है, और इसमें ये चीज़ें हैं जो आपने यूज़ करनी जब हम किसी पावर ग्राउंड देना है। और ट्रांसपोर्ट और ये जो है ऑफ पेज कनेक्टर है। इसमें ऑफ पेज होते हैं, एक इन साइड और एक आउट साइड का होता है। इसमें यह है कि जब आपने कनेक्शन जब आपकी जो डायग्राम बड़ी हो, इसमें तो आपकी डायग्राम एक ही पेज की बनेगी। तो अगर डायग्राम बड़ी है तो आप एक पेज से दूसरे पेज में कनेक्शन ले जाना है। आपका अगर डायग्राम बड़ी है और वो एक से ज़्यादा पेजेस पे अगर आए, तो फिर अगर एक कनेक्शन आपने दूसरे पेज पे ले जाना, तो हम ये पे ऑफ पेज कनेक्शन शुरू करते हैं, जो कनेक्शन एक पेज से दूसरे पेज तक हमें कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। और ये NC के लिए यूज़ होता है, जो आपकी IC है और उसकी 14 पिन की IC है, उसके 10 पिनें यूज़ हो रही हैं, 4 या 2 नहीं हो रही, तो हम NC जो NC जो पिनें यूज़ नहीं हो रही उस पर ये NC सेट कर देते हैं। तो वो इंडिकेटर होता है कि ये पिनें यूज़ नहीं हो रही। बाकी ये है प्लेस रेक्टेंगल है, प्लेस आर्क है, ये भी आप आगे यूज़ करेंगे। कोई आपने अगर ऐसी चीज़ सर्कल बनाना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हम कंपोनेंट की तरफ जाते हैं। कंपोनेंट प्लेस कैसे करने हैं, कंपोनेंट के लिए ये एक प्लेस पॉड के नाम से है। सेकंड नंबर पर हम इसे क्लिक करेंगे। तो जब आप शुरू में आप सॉफ्टवेयर आपने अभी किया तो इसमें कंपोनेंट शो नहीं हो रहे। तो अभी हमने इसमें लाइब्रेरी से ऐड करनी है सारी जितनी जिसकी ऑर्किड की बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, हम सारी इनमें ऐड करेंगे। इसमें जो है कि हम ऐड लाइब्रेरी का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, ये सारी लाइब्रेरी है, इसको हम कंट्रोल ऑल करेंगे और ओपन कर लेंगे। इस तरह ये सारी लाइब्रेरी इसमें ऐड हो जाएंगी। अब देखें हमें डिफरेंट कंपोनेंट इसमें
ये कंपोनेंट के हमारे पार्ट आ रहे हैं, ये कंपोनेंट का हमारा उसका आ रहा है सिंबल आ रहा है। तो ये हम इस तरह सारे कोई हम सर्च भी कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी टेस्ट पॉइंट लगाना है तो हम TEST, ये टेस्ट पॉइंट के नाम से आ गया TP, और ये टेस्ट पॉइंट अगर हमने कोई इसी तरह हमने कोई और गेट लगाना है, और हमने जिस तरह हमने अब यूज़ करना है एंड गेट, तो एंड गेट एंड प्रेस करेंगे तो ये देखिए एंड गेट आ गया। अब एंड गेट की जो ये आया एंड गेट, ये मल्टीपल इनपुट वाला है, इसमें 11 पिन्ने हैं इनपुट की और एक आउटपुट की। हम देखेंगे हमने 2 वाला यूज़ करना, तो हम ये हमारा 2 वाला आ गया। इसी तरह हम डिफरेंट, इसी तरह जिस तरह अगर हमने जिस तरह हमारे डायोड लगे हैं, हमने LED दिखानी है। LED एक सिंपल डायोड होता है, तो हम डायोड को हम लिखेंगे DIO, ये डायोड आ गए। और ये देखेंगे डिफरेंट टाइप के डायोड आ जाते हैं हमारे पास, जिसमें ये ब्रिज भी है। तो इस तरह हम जिस चीज़ को हमने यूज़ करना है, जैसे हमने सिंपल लेट्स सपोज हमने एंड गेट यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे एंड गेट, एंड आ गया। और हमने 2 पिन का यूज़ करना, ये हमारा 2 पिन का एंड गेट है। हम इसको क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से करके उठा लें। हम इसको प्लेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये प्लेस हो जाएगा, ये प्लेस हो जाएगा। ये इस तरह ये देखें। तो हम इस तरह कोई भी कंपोनेंट जो हमने प्लेस करना है यहाँ पे, उसे हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो मिल जाएगा, हम डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारा इधर ऐड होता जाएगा। हम जितने मर्जी इसमें ऐड कर लें। ये हमारा जो U1 है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये हम U1 है, मैं से U5 कर देता हूँ। ये U5 हो गया। इस तरह ये एंड गेट है, मैं इसका भी नेम चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका लिखता हूँ इस तरह, हमारा एंड गेट का जो पार्ट नंबर है हम वो लिख सकते हैं, एंड गेट D2 MM74 C08 MM74। इस तरह हमारा ये इसका पार्ट नंबर है, तो हम ये इसका पार्ट नंबर लिख सकते हैं। अगर MM7404 लेट से E है, तो हम ये लिख सकते हैं, जो उसका पार्ट नंबर है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह हम स्कीमेटिक जो है हम अपने कंपोनेंट ऐड करेंगे 1 बाय 1। जितने भी कंपोनेंट होंगे हम सारे ऐड कर लेंगे। तो